वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट रियलिटी विद मोनिका। तो जो प्रीवियस वीडियो थी वो किस पे थी, कार्बन और उसके कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उस पे मैंने हाफ वीडियो बनाई थी। और आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी। शॉर्ट इसलिए क्योंकि जो आगे का पार्ट है मैं कुछ वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँगी, तो आप वो पार्ट वहाँ से देख लीजिएगा। और जो पार्ट बच रखा है उसको मैं यहाँ पर कवर करती हूँ। पहला है हमारा आइसोमेरिज्म। पहले आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम है, केमिकल फार्मूला, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहा है, आईपीएसी नेम उनके अलग अलग हो रहे हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो रही है। तो इस तरीके की जो फिनोमिना है इसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और इस आइसोमेरिज्म को ही जो उसके बनेंगे प्रोडक्ट या फिर बोल सकते जो कंपाउंड है वो आइसोमर होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। C4H10 का जो केमिकल नेम है, आईपीएसी नेम, आप स्ट्रक्चर देख के बताते हैं। पहले ये 4 कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 3 इस पे, 2 इस पे, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन है तो इसका नाम है ब्यूटेन। तो लिखिए ब्यूटेन। अब हम ज़रूरी तो है नहीं कि ये कार्बन सिर्फ इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने क्या करा कि 3 कार्बन की चेन बनाई और जो चौथा कार्बन था उसे यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब देखिए, आप जब काउंटिंग करेंगे ना तो 1 2 3 4 ऐसे नहीं होती काउंटिंग में आपको एक स्ट्रेट लाइन में ही जाना है और वो लाइन की आप रिपीट नहीं करेंगे उस लाइन को। जैसे ये अब इसमें आप अगर आपको इधर आना है तो आपको ऐसा आना पड़ेगा ना, तो ये काउंट नहीं होगा फिर। तो इसलिए CH3 यहाँ पे जुड़ा, H CH3 और ये CH3। अगर आप इसमें कार्बन जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 9 और 1 10। तो C4H10। इसके अलावा आप और कोई रोटेशन इसमें नहीं कर सकते हैं। इसका नाम है 2 मैथिल प्रोपीन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये ब्यूटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है, तो ब्यूटेन के ओनली 2 आइसोमर पॉसिबल है। ऐसे एक पेंटेन का मैं बता देती हूँ आपको। C5H12। तो सबसे पहले इसका सिंपल कार्बन 1 2 3 4 और ये 5, इसका नाम क्या होगा? इसमें मैं हाइड्रोजन लिख देती हूँ जोड़ के। तो ये हो गया N पेंटेन, या फिर N हटा देंगे आप तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेंटेन हो गया। अब इसमें हमने क्या करा कि ये जो 5 कार्बन है ना, इसकी जगह हमने 4 कार्बन की चेन बना दी, 1 2 3 4, और सेकेंड वाले कार्बन पे CH3 जोड़ दिया। बाकी जगह भी H जोड़ देते हैं। तो देखो 3 3 6 9 2 11 और 1 12। तो ये इसका नाम अलग होगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 मैथिल ब्यूटेन। इसकी तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि हमने कार्बन की चेन को और छोटा कर लिया और CH3 यहाँ पे भी, CH3 यहाँ पे भी ऐड कर दिया। तो इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा? आईपीएसी नेम इसका होगा 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन। तो आप देखेंगे इसमें कि 5 कार्बन, फिर मेन चेन 4 कार्बन, फिर मेन चेन 3 कार्बन की हो रही है। इस तरीके से आप आइसोमर बना सकते हैं। तो पेंटेन के कितने, या फिर C5H12 जो है उसके कितने आइसोमर बनते हैं? तो 1 2 और 3 आइसोमर बनते हैं। तो आइसोमेरिज्म तो आ गया होगा आपको समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है कि जब हम किसी एक चेन में देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल एल्केन में देख रहे हैं, तो हमने एल्केन देखा तो पहला है CH4, पहला मेंबर। दूसरा मेंबर क्या है? C2H, आगे क्या होगा इसका? 6। तो इसमें अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो आता है सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस। देखिए आप इसमें से घटाएंगे इसको C और इसमें से भी घटाएंगे तो H2,
तो इस तरह की जो सीरीज़ बनती है इसी को हम होमोलॉगस सीरीज़ कहते हैं। एल्केन में भी ये होता है, एल्कीन में भी, एल्काइन में भी, और भी अदर जो सीरीज़ है उसमें भी ऐसा ही होता है। तो इस तरीके की जो ये चेन बन रही है इसमें CH2 का डिफरेंस है, इसको होमोलॉगस सीरीज़ कहते हैं। अब इसके एकदम लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक, जो कि है, इसमें लिखने का ज़्यादा नहीं है, सिर्फ समझने का है कि सोप क्लिनजिंग कैसे करता है। सोप क्या होता है? सोप में दो चीज़ें होती हैं, मैं बता देती हूँ क्या क्या। सोप में एक हाइड्रोकार्बन टेल होती है एक मॉलिक्यूल में, और एक आयनिक क्या होता है आपका हेड होता है। मोस्टली यहाँ पे मोस्टली जो सोप बनाते हैं हम क्लिनजिंग के लिए उसमें सोडियम यूज़ करते हैं, पोटेशियम भी यूज़ करते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन है और ये सोडियम है यहाँ पे COONA। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? एक है इसमें हाइड्रोफिलिक और एक है हाइड्रोफोबिक। ये वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो कि पानी से दूर हटता हो, पानी से डरता हो, ऐसा। और ये होता है हाइड्रोफिलिक जो कि पानी को अच्छा मानता होगा। तो जब डर्ट होती है कहीं पे कपड़े पे तो होता क्या, हम साबुन लगाते हैं उस पर, तो जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा, उस पर अटैच हो जाएगा डर्ट पे, और ये जो हेड होगा ये दूर रहता है। तो बहुत सारे मिलके ये ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ पे डर्ट है, तो इस तरीके का कुछ बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में क्लस्टर जो बन गया है इसे हम मिसेल बोलते हैं। तो मिसेल का क्या मतलब होता है कि बहुत सारा क्लस्टर हो गया इसका सोप पार्टिकल्स का। तो इसके बाद क्या होता है, जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये जो पार्ट है ये तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो ये वापस आएगा, बाहर आएगा। तो जब ये बाहर आएगा तो ये अटैच जो हो रखा है सोप पार्टिकल से वो भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से कपड़े जो है वो साफ़ होते हैं। और सोप में और डिटर्जेंट में एक डिफरेंस ये है कि जब हार्ड वाटर हम यूज़ करते हैं तो सोप उसमें झाग नहीं बना पाते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो हार्ड वाटर में भी अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। तो इस चैप्टर के बचे हुए जितने टॉपिक हैं जैसे कि और इसके ऑक्सीडेशन और एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, एस्टरिफिकेशन, इन सब पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। मेरा एक वीडियो है, एक दो वीडियो, तो उसका मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो हमारा जो केमिस्ट्री के चैप्टर है वो इतने में कंप्लीट होते हैं। तो कोई भी क्वेरी होती है आपकी, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।